कोविड-19 में मास्क बहुत ज़रूरी है, इसलिए मास्क ज़रूर पहने। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ कुछ देर के लिए मास्क निकाल रहा हूँ, लेकिन ये हिदायत ज़रूर याद रखें कि मास्क कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट एक्ट के तहत 1998 में की गई थी, आज इसके ब्रांचेस, इसके शाख पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। उससे भी ज़्यादा यहाँ के जो फ़ारिग़ीन या पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अपनी चिराग से पूरे हिंदुस्तान को रोशन कर रहे हैं। तो उसी की मैं एक बहुत ही अहम कड़ी यानी यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम पढ़ाई के बाद दूसरा लाजमी हिस्सा हॉस्टल का होता है, तो मैं उसी के एक हॉस्टल के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। मैं आप सबों को इस हॉस्टल के बारे में, स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ फ़राहम किए जाते हैं या फिर हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा। कहीं पर कोई डाउट हो या इन फ्यूचर अगर आप मानू में आने वाले हैं या फिर मानू से पास आउट हो चुके हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही करामत ये वीडियो होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर्ड हॉस्टल सिस्टम है, जिसमें सबसे ऊपर या आले ओहदे पे हॉस्टल के प्रोस्ट होते हैं, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर में प्रोस्ट, वार्डन, फिर केयरटेकर, उसके बाद फिर जो इंतज़ामी या साफ़ सफाई के जो दीगर कारकुनान या दीगर इंतज़ामी अमला हैं। इसे पहले हॉस्टल 4 के नाम से जाना जाता था, लेकिन फ़िलहाल ही इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया है। इस हॉस्टल में अकॉर्डिंग टू मानू ऑफिशियल वेबसाइट तो कुल 48 कमरे हैं, जिनमें से 4 डोमेट्रीज़ हैं और इसमें जो स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, वो टोटल 150 यानी 150 के आसपास है। तो और इसका एस्टेब्लिशमेंट साल 2015 में हुआ था और मानो के 4 हॉस्टलों में से सबसे लेटेस्ट यही हॉस्टल है। अभी आपने हॉस्टल सिस्टम और हॉस्टल का आउटर पॉइंट से आउटर व्यू देख रहे थे। अंदरूनी नज़ारा यानी इंटरनल व्यू दिखाने आया हूँ। ये मैं हॉस्टल के ग्राउंड में ही खड़ा हुआ हूँ, जहाँ देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत है, कितनी पुरामीक है। और इसमें हॉस्टल में जो कमरे हैं, रूम्स के अलावा और क्या चीज़ है, रीडिंग रूम है और कॉमन रूम। रीडिंग रूम का मतलब ये है कि बच्चे वहाँ किसी टाइम 24 आवर्स जाकर पढ़ सकते हैं। रीडिंग रूम में उनके पढ़ने के लिए टेबल, चेयर्स की फैसिलिटीज़ फराहम की जाती है और साथ ही साथ वहाँ पेपर्स एंड मैगज़ीन्स भी आते हैं। पेपर्स की अगर हम बात कर लें तो वो हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, तेलुगु, इन चारों ज़बानों के पेपर्स वहाँ आते हैं। उसी तरीके से मैगज़ीन्स भी आते हैं, जो बच्चे किसी भी टाइम जो हॉस्टल के रहने वाले हैं वहाँ जाकर उसमें पढ़ लें। उसके बाद जो दूसरा आता है वो कॉमन रूम। कॉमन रूम में बच्चों को जब पढ़ते पढ़ते थक जाए या फिर किसी टाइम वो रेस्ट करना चाहे तो उसके लिए वक्त मुतय्यन है, उस मुकर्ररा वक्त में वहाँ जाकर वो खेल सकते हैं। तो वहाँ खेलने की जो फैसिलिटीज़ है वो आउटडोर गेम्स के कैटेगरी में आता है, जैसे कैरम, चेस। उसके अलावा कॉमन रूम में टीवी भी है मनोरंजन के लिए, यानी अपने आप को जब पढ़ते थक जाए या किसी टाइम में कोई स्पेशल वक्त पे अपने आप को उससे रूबरू कराने के लिए, या बाज़ दफ़ा न्यूज़ वगैरह से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं तो उन चीज़ों को देखने के लिए। और ये फैसिलिटीज़ सालों भर कंटिन्यूसली मुसलसल फराहम किए जाते हैं। हॉस्टल का जो पूरा मैनेजमेंट या सिस्टम चलता है तो उसके लिए हॉस्टल के ही एक मेंबर को उसके लिए मुंतखब किया जाता है ताकि उसकी ज़िम्मेदारी संभाल सके। वो मेंबरान लगभग 7 किस्म के हैं। सबसे पहले सीनियर हॉस्टल, फिर उसके बाद सेक्रेटरीज़ में सेक्रेटरीज़, रीडिंग रूम, कॉमन रूम, हेल्थ एंड सैनिटरी, स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड लिटरेचर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। और जो भी सेक्रेटरीज़ बनाए जाते हैं उनका यह फरीज़ा होता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएं। जैसे सेक्रेटरीज़ रीडिंग रूम, तो रीडिंग रूम में जो पेपर्स या मैगजीन्स आ रहे हैं वो वक्त पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा और उसमें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, बच्चों को लाइट वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉमन रूम की सेक्रेटरीज़ की जिम्मेदारी होती है कि टीवी रिचार्ज है या नहीं है, खेल कूद के जो आलात हैं या उसके जो सेटअप्स हैं वो रेडी है या नहीं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पोर्ट्स बहुत अहम है, तो उस इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स में बाज़ाब्ते जो हॉस्टल का मुकाबला होता है उसकी तैयारी कराना, उसकी
टीम की तश्कील देना और उसकी रिहर्सल करना। उसी तरीके से कल्चरल एंड लिटरेचर, बाकायदा कल्चरल जो प्रोग्राम होता है उसकी तैयारी कराना, या लिटरेचर को हॉस्टल मैगजीन जारी होता है उसमें बच्चों के आर्टिकल्स को जमा करना, आर्टिकल्स लिखना, उनकी इशाअत कराना, डिजास्टर मैनेजमेंट, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी रिहाई, और फिर डिसिप्लिन यानी नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना। अगर हम हॉस्टल की सहूलियात की बात करें तो उसमें मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने के लिए जो पानी फराहम किए जाते हैं उसके लिए बाज़ाब्ता हर फ्लोर पे 2 जगह फिल्टर लगा हुआ है, जिसमें फिल्टर और प्लस फ्रीज़र दोनों हैं, यानी यहाँ से पानी आपको फिल्टर होके और नॉर्मल एंड कूल ठंडा दोनों पानी फराहम किए जाते हैं। दूसरी चीज़, हॉस्टल में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मसाइल दरपेश ना हो, उसके लिए इनमें सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरेज एनी टाइम चालू रहता है, अगर कहीं भी किसी तरीके की कोई परेशानी हो तो उसकी चाराजोई के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप सबों को अब मैं जो सबसे अहम होता है वॉशरूम, उसमें एक फैसिलिटीज़ आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि ये बाज़ाब्ते गीज़र लगा हुआ है। सर्दी के मौसम में बच्चे को बिल्कुल ठंडा पानी ना इस्तेमाल करना पड़े, उसके लिए उन्हें गर्म पानी की भी व्यवस्था होती है, ये चलता है और बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हर फ्लोर पे जहाँ जहाँ भी वॉशरूम बना हुआ है वहाँ ये गीज़र है और ये चालू होता है और हमेशा इसका इस्तेमाल होता है। हॉस्टल में स्टूडेंट्स को फराहम की जाने वाली जो सहूलियात है उनमें से जो एक सबसे अहम पॉइंट आप देख रहे हैं कि राउटर यानी वाईफाई का। वाईफाई की स्पीड के बारे में तो बात ही ना करें, वाह सुपर सॉलिड स्पीड है। आप तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल डाटा ना भी हो फिर भी बहुत आसानी से आप अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। अब मैं आप सबों को अगली कड़ी में अगले पॉइंट पर ले चलता हूं, जो कि हॉस्टल का बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाजमी हिस्सा है, वो है मेस यानी खाने पीने का नज़्म। लेकिन आप लोगों को यहाँ अंदर लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं टाइमिंग दिखा दूँ। ये देख रहे हैं हॉस्टल में टाइमिंग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट का सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है, लंच का टाइम 12:30 से 2:30 बजे के बीच और डिनर का टाइम शाम 7:30 से 9:30 बजे के बीच। नेक्स्ट इस तरीके से यहाँ एंटर करते हैं और एंटर करने में यहाँ रजिस्टर देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो डेली अपना मेस के बिल पर, मेस रजिस्टर पर हाज़िरी बनाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आते हैं, ये देखिए ये खाने पीने का यहाँ ये अभी चाय रखा हुआ है। शाम के टाइम में हमें चाय भी बच्चों को फराहम की जाती है, तो बच्चे चाय आकर शाम में पीते हैं और अंदर खाना बन रहा है वो देख रहे हैं और यहीं पर वो सारा चीज़ रखा होता है, एक बैक टू बैक, यानी चावल, दाल, सालन, उसमें जो भी चीज़ें हों वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को दी जाती है। उसके बाद बच्चे यहाँ से लेते हैं। प्लेट आप देख लीजिए, प्लेट का सिस्टम कैसा है, किस तरीके का, बिल्कुल ऐसा ही ये प्लेट होता है। इसमें बच्चे सभी चीज़ इंडिविजुअली रखते हैं, अपना निकाल कर लेकर जाते हैं। रोटी, सब्ज़ी, चावल जो भी हो बिल्कुल आज़ादी के साथ वो लेकर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ टेबल लगा हुआ है, ये टेबल देखिए, अभी बच्चे कम हैं इस वजह से इस तरीके से लगा हुआ है, लेकिन इसी में से इंडिविजुअल सभी आकर लेकर बैठ के यहाँ पर अपना खाना खाते हैं। और खाने में उन्हें क्या जाता है उसके लिए मैं आपको यहाँ नोटिस बोर्ड पर ये शेड्यूल दिखा दूँ कि किस डेट पर क्या फ़राहम किए जाते हैं। अब मैं आप सबों को हॉस्टल लाइफ की या फिर मानो कि हॉस्टल का इंडिविजुअल रूम में स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है, उन्हें वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ फराहम की जाती है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको रिवील करता हूँ, मैं एक रूम का नज़ारा आपको दिखाता हूँ कि हॉस्टल का रूम कैसा है। इसके लिए रूम में यहाँ लॉकअप लगा होता है और रूम नंबर ऊपर मेंशन है। अभी फ़िलहाल मानो एक फैसिलिटीज़ ये थी कि मानो में हॉस्टल में रहने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स का ऊपर एक स्टिकर चिपका होता था, जिस स्टिकर पर उनमें कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम क्या है, फ़ोटो के साथ उनका मोबाइल नंबर मेंशन होता है, ताकि बाहर से ही पता चल जाए। फ़िलहाल वो स्टिकर अभी हटा दिया गया हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले रूम खोलते हैं और रूम में अंदर एंट्री करते हैं कि क्या क्या है। वाह वाह, देखिए क्या नज़ारा है, यहाँ बेड लगा हुआ। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि मानो के जो हॉस्टल्स हैं उनमें ज़्यादातर हॉस्टल्स में एक कमरे में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं। कुछ है जहाँ पे
4 स्टूडेंट्स भी रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सिस्टम है वहाँ एक कमरे में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ 3 बेड भी आपको दिख रहे होंगे, 1 2 और फिर ये 3 बेड है। अब यहाँ से आपको और इजीली दिख जाएगा कि इसमें 3 बेड है, यानी एक रूम में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं, 3 स्टूडेंट्स को फराहम की जाती है। और उन स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज, तो उनके एक बेड, ये जो आप बेड देख रहे हैं बेड मिलता है, उसके बाद स्टडी टेबल, तो तीनों का इंडिविजुअल अलग अलग होता है। जैसे ये देखिए बिल्कुल ऐसा स्टडी टेबल होता है। और फिर उन्हें अपना सामान रखने के लिए अलमीरा फराहम किए जाते हैं। तो ये अलमीरा अभी फिलहाल बंद है क्योंकि हॉस्टल अभी खुला नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, इस वजह से हम इसे नहीं खोल सकते। इनको सील किया गया हुआ है अथॉरिटीज की तरफ से, और देखिए वहाँ पेपर के साथ टेप चिपकाया दिया है साइन करके कि अगर उनमें किसी तरह कोई सामान है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी वजह से। बट यहाँ पर आपको एक सवाल जहन में आ रहा होगा कि एक रूम में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं तो अलमीरा 2 ही क्यों दिख रहा है। तो थोड़ा सा इस हॉस्टल में, हॉस्टल 4 या मोहम्मद अली जौहर हॉस्टल में इस तरीके का यह प्रॉब्लम है। बाकी सारे हॉस्टल्स पे 3 स्टूडेंट्स पर 3 अलमीरा फराहम किए जाते हैं, लेकिन यहाँ 2 ही है। तो इसमें होता क्या है कि जो सीनियर है उनका सिंगल रहेगा और जो 2 जूनियर हैं उनको शेयर करना पड़ता है, वो दोनों शेयर करते हैं। अब उसके बाद ये दिखा दूं कि देखिए एक रूम में कितने लाइट्स लगे हुए हैं। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ स्विच पर आता हूँ, ट्यूबलाइट है वो हो गया, दूसरी तरफ ये भी ट्यूबलाइट है, और एक नाइट लैंप ये भी आप देख रहे हैं। मीन्स रोशनी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक रूम में दोनों तरफ 2 ट्यूबलाइट लगे हुए हैं। और उसके बाद एक पॉइंट एक जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नाइट में, रात में यूज करने के लिए जो नियर लोअर वाला जो होता है, चलिए मैं फिर से सारे लाइट्स ऑन कर देता हूं। अब उसके बाद मैं स्टडी टेबल में जो टेबल होते हैं उनकी मैं फीचर्स दिखा दूं। तो ये देखिए ये जो स्टडी पूरा टेबल है, साथ ही साथ इंडिविजुअल एक चेयर है, और उस चेयर के साथ साथ सबको ड्रॉवर मिलता है। इसमें ये लॉक होता है की वाले के साथ, जिनकी जो जरूरत है, जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो इसमें अंदर रख सकते हैं। और ये स्टडी टेबल पे इंडिविजुअल होता है, उसमें अपने पढ़ाई के लिए जो भी चीजें जरूरत होती है उसमें बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप लगा हुआ आपको देख ही रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमने जो आपको अपना ये कमरा दिखाया है कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हॉस्टल की ये जो बिल्डिंग थी या फिर हॉस्टल का ये जो आपको कमरा दिख रहा है कैसा लगा वो भी हमें बताइएगा। Sa re ga ma ga re ga re ni da ma ga re sa